हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले अध्याय के पहले श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बहुत ही विशेष शुभ तिथि भगवान गौर हरि जो कलयुग पावनावतार है, जो कलयुग में दो विग्रह में भगवान अवतरित होते हैं, श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री गौर हरि राधा कृष्ण मिलित तनु। ऐसे गौर हरि का आज शुभ जन्मोत्सव है। श्री गौर पूर्णिमा तिथि आज से भक्तों का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। जो सनातन धर्मावलंबी हैं, चैत्र मास के प्रथम तिथि से उनके नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और गौर पूर्णिमा से एक दिन पहले से भक्तों का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आज से सब कुछ नवीन हो जाता है। भगवान का फाग उत्सव, जल भी हमारा चेंज हो गया स्नान का, और हमारे वस्त्र भी चेंज हो गए, बच्चों के क्लासेस चेंज हो गए, सब कुछ नूतन हो जाता है। एक नूतन उत्साह को भरने के लिए गौर हरि इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं, क्योंकि कलयुग में उत्साह विहीन है सभी। एक निगेटिव उत्साह सब में भर भर के होता है, तमोगुणी उत्साह, पर एक सात्विक उत्साह वो सभी के जीवन में बहुत मिनिमम है। इसी के चलते हम देखते हैं अनेक अनेक अवसाद, विषाद, आत्महत्याएं, हत्याएं इस कलयुग में विशेष रूप से इतनी ज्यादा मात्रा में होंगी। अन्य युगों में ऐसा नहीं होता था। ऐसे जो घोर कली है उसमें प्रथम संध्या में भगवान वेद वेदांतों की बातों को सिद्ध करते हुए गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कला गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। जो भगवान अपने श्री धाम में हमेशा आनंदित रहने वाले हैं, हम भगवान के और भक्तों के अनेक लीला श्रवण कर रहे हैं भागवतम के अंतर्गत। भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। हमने कल की कक्षा में श्रवण किया कि भगवान मत्स्य उस बाढ़ के विशाल प्रलय के जल का आनंद लेने के लिए मत्स्य विग्रह धारण करते हैं। ऐसे भगवान जो हमेशा आनंदित रहते हैं। लोका नाम त्राण कारणात्, ये जो कलयुग के जीव हैं, विशेषकर कलयुग में आने वाले, उनकी दुर्दशा को देखकर करुणावतीर्णो कलो। भगवान लोका नाम त्राण कारणात् सबके लिए दयालु होके कला गौरांग रूपेण, स्पष्ट शास्त्र में कहा गया, कोई अन्य नाम नहीं दिया गया। कला गौरांग रूपेण, गौरांग स्पष्ट नाम दिया गया। लीला लावण्य विग्रह, भगवान का श्री विग्रह और उनकी लीलाएं सभी लावण्यमयी हैं, सभी को आनंदित करने वाली हैं। भगवान गौर हरि की एक भी लीला ऐसी नहीं है जो किसी को क्लेश दे, कष्ट दे, सभी आनंदित करने वाली हैं। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिः पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपितः सदा स्फुरतु हृदय कंदरे वा सची नंद नह। भविष्य पुराण भी स्पष्टता से कहते हैं, कोई भगवान छुप के नहीं आए, भगवान स्पष्टता ही आते हैं। सची नंदन, सची नंदन के नाम से आज तक न कोई ऐसे बहुत ही फेमस न तो भक्त हुए हैं, न कोई भगवत अवतार हुए हैं कि जो हम कंफ्यूज हो जाएं कि कौन होंगे ये सची नंदन। सची नंदन एक ही है, सची नंदन गौर हरि। अनर्पित चरीम चिरात, चरीम चिरात जो अनंत काल से, बहुत लंबे समय से अनर्पित था, अभी तक अर्पित नहीं किया गया, बांटा नहीं गया किसी को। उन्नतोज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्जवल रस, जिसका आस्वादन स्वयं श्रीमती राधिका रानी ही स्पेशली करती हैं, ऐसे भक्ति का उन्नत उज्जवल रस आज भगवान श्री राधा रानी और ठाकुर जी मिलित तनु होकर, मिलजुल कर, क्योंकि इस कलयुग में मिलजुल के ही चलेगा। हाँ, कलयुग के लिए स्पेशली कहा जाता संगे शक्ति कलौ युगे, इसे कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। तो राधा रानी ठाकुर जी आज सम्मिलित होके एक ही विग्रह में आए कलयुग के जीवों पे करुणा करने। स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, ऐसे जो श्री हरि की जो कभी ना बांटी गई जो प्रेमा भक्ति है, उसको प्रदान करने के लिए आज गौर हरि के रूप में राधा कृष्ण मिलित तनु अवतीर्ण होते हैं।
और दिन भी इतना सुंदर सा चुनते हैं, किसी को कैसा भी क्लेश नहीं होगा, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है, कुछ भी झंझट नहीं है। कलयुग अवतारी श्री गौरहरि इतनी सुंदर वेला को लेकर आते हैं और टाइमिंग भी बहुत सुंदर सी रखते हैं, जिसमें कोई झंझट नहीं, कोई नहीं बोलेगा देर हो रही है हमारे लिए, ये हो रहा वो हो रहा, रात हो गई ऐसा। हाँ, शाम के लगभग 5 बजे करीब, लगभग सायकाल में ही भगवान आते हैं, जब सब फ्री रहते हैं, कोई न पकाने का टाइम, ना ऐसा ना वैसा, सब फ्री है। भगवान ने सारी सुविधाएं देखी कलयुग के जीवों की, और हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा स्फुरत हृदय कंदरे वा सची नंदन। ऐसे सचिनंदन गौर हरि हम सबकी हृदय कंदराओं में, हृदय रूपी गुफा में, जहाँ हमने बहुत सारे सामान छुपा छुपा के रखे हैं, अनेक अनेक इमोशंस, भावनाएं, द्वेष, राग, बहुत कुछ, ऐसे जो हमारे हृदय कंदरा है, श्री गौर हरि वहां भी अवतीर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ भगवान ने जो श्रीमद् भागवतम रूप ग्रहण किया है, एक ग्रंथ अवतार, वो भी विशेष कर कलयुग के जीवों के लिए ही है। कलयुग में भगवान ने सब इजी करके दिया, क्योंकि इसमें मेहनत करने लायक शरीर नहीं होंगे, बुद्धि भी नहीं होगी, तो भगवान ने सब इजी फॉर्म में दिया। ऐसे जो परम कृपालु दयालु श्री गौर हरि हैं, शास्त्र भी जिनके लिए कहते हैं, और कौन है ऐसो प्रभु दयालु महान, दयालु महान, कीर्तनकारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, कीर्तनकारी गौरा हरि, नदिया बिहारी गौर हरि। ऐसा अन्य कोई दयालु विग्रह नहीं है, भगवद अवतार नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान ने सबसे इजी फॉर्म में अपनी इस भक्ति को प्रसारित किया है कलयुग के जीवों के लिए, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। संकीर्तन धर्म, बस सुनो और मजे से नाचो झूमो, भगवान के लिए उछल उछल के, नेचे नेचे बाहुतुले। हाँ, बहुत ही इजी, सारी इंद्रियां बहुत ही इजीली भगवान की सेवा में लग जाती है, जब भगवान के लिए हाथ ऊपर करके नृत्य करते हैं भक्तजन, और उन्हें पता भी नहीं चलता उनकी नवधा भक्ति हो गई है नाचते नाचते ही। हाँ, सारी नवधा भक्ति कंप्लीट हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। ऐसे जो दयालु गौर हरि हैं, आज हम सभी उनके चरणों में धन्यवाद भी ज्ञापित कर सकते हैं कि आप परम दयालु हैं। आपने अपनी धारा में हमारे ऐसे गुरुवर्ग भेजे और हम सब पति जीवों को अपनी शरण में लिया। हम अतिशय बड़भागी हैं, कृपा पात्र हैं भगवान के और भगवान के इन भक्तों के, जिन्होंने अपनी शरण में हमें लिया, वरना इस कलयुग में जीवों की अत्यंत दुर्गति है। हम सभी अपने हृदय में और अपने आसपास सब जगह देख सकते हैं परिवेश में, जिस जिसके जीवन में गौर हरि है, आनंदित केवल वही है, और बाकी सब कलयुग के उस रूप को ही अनुभव कर पाते हैं, कलह और दंभ का युग। और जो गौर हरि के सरेंडर में है, वे आनंदित रहते हैं। अब हम सभी श्रीमद् भागवतम के आज नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद हमारा संपूर्ण हुआ है। श्रीराजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्य अनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनुओं के समस्त कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, और उन कालों में असीम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपसे ये सारी वार्ता सुनी। एक परम वैष्णव से, परम हंस से मैंने श्रवण किया, इसलिए मेरा अत्यंत भाग्य यहाँ पर प्रकट हुआ है। यो अशो सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः, ज्ञानं यो अतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया, स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्। त्वत्तः
त्वत्तस्तस्य सुताः प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः। द्रविड़ देश के साधु सदृश राजा सत्यव्रत को भगवत कृपा से गत कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अगले मनवंतर में विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु बना। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैंने यह भी जाना है कि इक्ष्वाकु इत्यादि राजा उसके पुत्र थे, जैसा कि आप पूर्व में बता चुके हैं। सत्यव्रत महाराज का प्रसंग हमने कल तक की कक्षाओं में श्रवण किया। अष्टम स्कंध में भगवान के इतने कृपा पात्र हैं और भगवान की कृपा है अव्ययम, नष्ट नहीं होती, और उस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, वैलिडिटी नहीं लिखी। हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, दवाई ही क्यों न ले, खाने पीने का सामान, सब पे लिखी है वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट भी लिखी है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान ने एक बार जिसको अपने फंदे में लिया, कृपा के फंदे में, वो हमेशा के लिए पकड़ लिया। इसीलिए ये सबसे फायदे का सौदा है, सबसे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस है। हम यहाँ का लेते हैं वो इस शरीर के न रहने पर ही काम आता है, रहते काम नहीं आता है। पर भगवान का जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये अनंत जन्मों तक चलते रहता है। प्रीमियम थोड़े से ही भरने होते हैं, थोड़ी सी भक्त सेवा, थोड़ी सी भगवत सेवा, थोड़ा सा नाम जप, और वो भी फ्री का। उसमें भी कुछ जा नहीं रहा, कुछ आफत नहीं आ रही, हमको मुसीबत नहीं हो रही कि माला करने में आफत आ जाती है, ऐसे ऐसा भी नहीं है। सुसुखम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कोई अतिशयोक्ति में बातें बनाए, नाम की ये महिमा, नाम की वो महिमा। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, जो कर रहे हैं वो उसके रिजल्ट्स ले रहे हैं। जिस जिस भाव से करते जा रहे हैं उस लेवल पर रिजल्ट ले रहे हैं। सुसुखम, सुख पूर्वक संपन्न किए जाती हैं सारी क्रियाएं। सुदुखम कोई नहीं है, सुसुखम है समस्त। जो हमने श्रवण किया बलि महाराज का चरित्र, बलि महाराज बर्बाद हो गए भगवान के चरणों में, ऐसा कहते ही हैं कि हाँ, आप सब कुछ छीन लेते हो। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीना। वल्लभाचार्य जी बोलते हैं, आप रास्ते का भिखारी बना देते हो जो आपके चरणों की ओर बढ़ता है। आप इतने बड़े चोर हो, लेकिन भगवान उसके बाद स्वयं को ही दे देते हैं। बलि महाराज की भी यही स्थिति है। वो पूरे लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, त्रिलोकी की संपदा जा चुकी है, और अब पाप उल्टा चढ़ने वाला है कि अब जाओ, तुमने बात नहीं मानी, नरक को जाओ। गुरु भी रुष्ट है, रिश्तेदार भी सब नाराज हो चुके हैं कि कितना मूर्ख है ये, सब लुटा चुका, खाएगा कमाएगा क्या। हाँ, धर्म पत्नी फेवर में कि आपने बढ़िया ही किया है। और दोनों दोनों फिर आत्मसमर्पण, जो बचा खुचा इसको भी ठाकुर जी को दे दो, हम ही बचे हैं, हम अपना सिर भी आपको दे देते हैं। उसके बाद संपूर्ण त्रिलोकी ने, समस्त देवों ने इस को देखा कि भक्त विजय किसको कहते हैं। आज भक्त विजय का और भगवत आविर्भाव की भी तिथि है। प्रहलाद महाराज जी के विजय का ये उत्सव है, होली का उत्सव सभी जानते हैं, और भगवान के अवतीर्ण होने का दिवस है। बलि महाराज जी का फिर ऐश्वर्य सभी लोकों के निवासियों ने देखा। जैसे भगवान को समर्पण किया, भगवान ने सबसे सुंदर सुतल लोक उनको दिया, जिसकी डिजाइनिंग मैंने पर्सनली करवाई है विश्वकर्मा से, जिसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। और वहां जाओ, कोई चूचा नहीं कर सकता, देवता क्या, दानव क्या, मनुष्य क्या, कोई तुम्हें छेड़ नहीं सकता, तुम चैन से रहो, हाँ, एक लंबे समय तक। और उसके बाद फिर उससे ज्यादा देंगे। फिर अगली बार तुम्हें संपूर्ण जो ऊपर के लोग हैं उनका अधिपति, तुम्हें एक मैं इंद्र का राज दे दूंगा। तो उनके लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी दोनों ही भगवान देखते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, यही यहाँ पर सत्यव्रत महाराज के प्रसंग में भी हम श्रवण करते हैं। भगवान ने मत्स्य रूप में उन पर करुणा की, और अगले मनवंतर में फिर से वो विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में आए। मनु बना दिया भगवान ने स्पष्ट। भगवान का जो शरणागति है वो कोई घाटे का सौदा नहीं है, वो सबसे बड़ा फायदे का सौदा वही है। जब इतने सुंदर वाक्य ये अगर हम दर्शन करें, नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवासी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का चरित्र, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के पूर्ववर्ती आचार्य पद पर रह चुके हैं, हमारे श्रील गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता और हमारे गुरु वर्ग हैं।
उन्होंने जब अपने ग्रह को छोड़ने का फाइनली डिसीजन लिया कि अब गुरु पदाश्रय ले चुके हैं, पर पूर्ण समर्पण की ये जो देह है ये भी गुरुदेव को देनी है, तो अपने घर में यही बोलकर गए। इन्हीं वाक्यों को उन्होंने कहा, मैंने एक बहुत फायदे का काम करने जा रहा हूँ जिसमें हम सबका ही फायदा है और बहुत बड़ा फायदा है, तो आप लोग मुझे परमिशन दे रहे हो कि मैं जाऊं, क्योंकि परमिशन भी लेनी है। और तो सब घर वाले सोच रहे हैं कि अरे वाह, बहुत फायदे का काम है, तो बिल्कुल जाओ बेटा जाओ। तो यही शब्द बोलकर उन्होंने भी परमिशन ली और अपने गुरुदेव हमारे जो परम गुरुदेव है नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास शिष्योद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनको पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया। और यही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फायदा मैं करने जा रहा हूँ। तो भगवान की जो शरणागति है वो कभी भी हानिकारक नहीं है। जब हम सही वे में शिक्षाएं ग्रहण नहीं करेंगे, सही वे में जैसा अनुशासन दे गुरु वैष्णव वैसा फॉलो नहीं करेंगे, तो सही रिफ्लेक्शन भी नहीं आएंगे। क्योंकि प्रक्रिया तो अगर बिल्कुल सटीक चलेगी तो बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा। ये तो हम सभी प्रैक्टिकली अपनी रसोई में भी देखते हैं कि जैसा जैसा हमें अगर जैसा बताया गया ऐसा करने से ही ऐसा बनने वाला है, एक इधर उधर भी अपनी बुद्धि नहीं चलानी, तो तभी वही रिजल्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग घुसा है इधर उधर, थोड़ा सा ये कर लो वो कर लो, तो गड़बड़ हो जाएगी। वरना भगवान की शरणागति हमेशा ही हमेशा हमेशा के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि वो हमारा नित्य स्वभाव है, भगवत दासत्व। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ऐसा कभी भी किसी भी काल में संभव नहीं है कि भगवत दासत्व ग्रहण नहीं करेंगे और प्रसन्नता हृदय में आ जाए। गुरुदेव के मुख से आप बार बार श्रवण करते होंगे अनेक बार, बाड़ी मथे घृत होत है सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन भव ना तरी है यह सिद्धांत अपेल। रेत से तेल निकाल सकते हो, हाँ, और जल से घी बना सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, कभी हो जाए क्या पता, लेकिन बिना हरि भजन के कोई बिन हरि भजन भव ना तरी है। भव कुछ वो इमेजिनरी दुनिया नहीं है कि मर जाएंगे तब पार होते हैं। भव अभी है, भव में हम अभी है। त्रिताप को ही भव कहते हैं, त्रितापों में हम हर सेकंड है। तो बिना हरि भजन भव ना तरी है यह सिद्धांत अपेर। जब तक हरिजनों को सरेंडर नहीं करेंगे, हरि को नहीं भजेंगे, भव नहीं कर सकते। तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः। हे शुद्ध भाग्यशाली श्रील सुखदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, कृपा करके हमसे उन सभी राजाओं के वंशों तथा गुणों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। हम सभी का स्वभाव ही तो है कुछ सुनना, कि सुने हम, और हम जब डाउन कैटेगरी का सुनते हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसके बारे में उसके बारे में, तो हम निम्नगामी होते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर लेवल का सुनेंगे, भक्तों के चरित्र सुनेंगे कि उनके जीवनों में क्या क्या समस्याएं आई, कौन कौन सी सीन आई, उन्होंने हैंडल टैकल कैसे किया, तो हम शिक्षा ले पाएंगे अपने जीवनों में। यही यहाँ पर परीक्षित महाराज जी कहते हैं, मुझे शॉर्टकट में नहीं, मुझे ठीक से इनके वंश और इनके गुण अलग अलग समझाइए, क्योंकि मैं हमेशा उत्सुक हूँ आपसे ऐसा सुनने को। आप जो नूतन नूतन चरित्र सुनाते हैं, उनकी विशेषताएं, फिर वो सब मुझे आकर्षित करती हैं। हरि बोल। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्य तनाश्च ये तेषां नः पुण्यकीर्तिनां सर्वेषां वद विक्रमान्। कृपा करके हमें वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न उन समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बताएं, जो पूर्व में हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे, तथा जो इस समय विद्यमान हैं। श्री सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवाच्छुकः परम धर्मवित्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तो वे इस प्रकार बोले, बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में
सभी पारंगत हैं वहां पर, कोई इस कैटेगरी के नहीं बैठे जिनको कुछ पता नहीं है और हाँ जी करना है। सभी धुरंधर हैं वैदिक साहित्यों में। ऐसी सभा में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, धर्मज्ञ हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी समस्त धर्म का सार जानते हैं, भगवत शरणागति। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से कहते हैं। श्रीसुका उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा, अब तुम मुझसे मनु के वंश के विषय में विस्तार से सुनो। मैं यथासंभव तुम्हें बतलाऊंगा। यद्यपि सैकड़ों वर्षों में भी इसके विषय में पूर्ण रूपेण नहीं बतलाया जा सकता। उनको स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियरली कह रहे हैं। यहाँ पर कोई उनको झूठा आश्वासन या इस प्रकार से नहीं कह रहे हैं कि ये सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। और सुनाने को अब कितने दिन बचे? अगर हम 9वें स्कंद में चल रहे हैं तो मान सकते हैं कि वो होगा 5th या 6th डे। इस प्रकार से कहते हैं ये सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं हो सकता। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ आपको विस्तार से सुनाने का। परावरेशं भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यन्न किंचन। जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य शुद्ध पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे, जब न तो यह ब्रह्मांड विद्यमान था न अन्य कुछ था। तब केवल अकेले वे ही विद्यमान थे। भगवान स्पष्टतया भगवत गीता में कहते हैं, हाँ, हम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्तेव च। भगवान सबसे प्रारंभ में भी रहते हैं जब कुछ ना हो, मध्य में भी है जब सब दिख रहा है, और जब सब प्रलयंकारी जल में तब भी भगवान विद्यमान रहते हैं। तस्य नाभेः संभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिज्जज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः। हे राजा परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा ने जन्म लिया। मरीचिर्मनस्तस्या जज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततो अदित्यां विवस्वान भवत्सुतः। ब्रह्मा के मन से मरीचि ने जन्म लिया और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुए। कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। अदिति माता के ही पुत्र हैं सूर्यदेव भी। ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान् स आत्मवान् इक्ष्वाकु निर्गशर्याति दिष्ट धृष्टक रूषकान् नरिष्यन्तं प्रशद्रं च नभगं च कविं विभुः। हे भारत वंश के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को श्राद्ध देव मनु प्राप्त हुए। जो विवस्वान सूर्य देव हैं, उनकी पत्नी का नाम है संज्ञा और उनके पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, वे इंद्रिय जयी थे, जिनको गोस्वामी कहा जाता है, इंद्रियों के स्वामी हैं। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, निर्ग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग तथा कवि। अप्रजस्य मनो पूर्वं वसिष्ठो भगवान किल मित्रावर्णयोरिष्टिं प्रजार्थम करोद्विभुः। आरंभ में मनु को एक भी पुत्र न था, अतः उसे पुत्र प्राप्ति कराने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत शक्ति संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। वशिष्ठ ऋषि इतने पुराने हैं। तत्र श्रद्धा मनो पत्नी होतारं समयाचत दुहित्रार्थमुपागम्य प्रणिपत्या पयोव्रता। उस यज्ञ के दौरान
मनु की पत्नी श्रद्धा जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, एक प्रकार से वही पयोव्रत जैसा अदिति माता जी ने भी किया। यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट गई, उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक पुत्री की याचना की। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग सा प्रसंग है, इसमें अनेक अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक माता पिता के एंगल से भी देख सकते हैं। एक पति पत्नी है जिन्हें संतान की इच्छा है, पति सोच रहे हैं मेरा बेटा होना चाहिए, माता सोच रही है मेरी बेटी होनी चाहिए। तो देखेंगे कि किसकी चलती है फिर और कैसे। जो माता है वो पुरोहित के निकट जाकर उनको बता देती कि मेरे मन में तो पुत्री की अभिलाषा है। प्रेषितो अध्वर्युणा होता व्यचरत् तत्समाहितः गृहीते हविषि वाचा व सत्कारं गृणन् द्विजः। प्रधान पुरोहित द्वारा यह कह जाने पर अब आहुति डालो। आहुति डालने वाले होता ने आहुति डालने हेतु घी लिया, तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हो गई। जिन्होंने अब वो आहुति डालनी है, जो पुरोहित है, उन्हें याद आ गया कि माता जी ने तो पुत्री की कामना की है, और उसने वह सट शब्दोच्चार करते हुए यज्ञ संपन्न किया। उसी हिसाब से फिर मनस्थिति भी और मंत्रोच्चार वैसा ही हो गया। हो तुस्तव्य विचारेण कन्येला नाम सा भवत ताम विलोक्य मनु प्राह नाति तुष्ट मना गुरुम। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपथ होने से पुरोहित अपने पद से विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने दूसरी उनको अभिलाषा बता दी। ईला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई और एक पुत्री का ही जन्म हुआ। इस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले, क्योंकि उनकी तो इच्छा है कि एक मुझे पुत्र चाहिए जो मेरे राजकाज को संभाल सके। भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्यय महो कष्टम मैवं स्याद ब्रह्म विक्रिया। हे प्रभु, आप सभी वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल के विपरीत फल क्यों निकला? यही मेरे लिए शोक का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। कहते हैं आप सब तो परफेक्ट है उच्चारण में भी, कि उच्चारण से रिजल्ट बदल जाते हैं, लेकिन फिर ये ऐसा रिजल्ट क्यों आया? और जो ये बात कही उन्होंने कि उच्चारण में इधर उधर हो जाता है, इसीलिए भगवान ने इस कलयुग में एकमात्र संकीर्तन यज्ञ को प्रोत्साहित किया है। भगवान के निमित्त, भगवान के नाम का यज्ञ। वैष्णव गण जब भी वैष्णव होम भी करते हैं, तो वह कोई इस प्रकार से कर्म कांड के अंतर्गत देवों के निमित्त नहीं करते, भगवान के जनों के नाम से, भगवत भक्तों के नाम से स्तुतियां देते हैं। ब्रज गोपियां और भगवान की जो द्वारिकाधीश भगवान की जो अष्टपट रानियां, ऐसे ऐसे नामों को संकलित करके भगवान के अनेक भक्तों के नामों से आहुतियां दी जाती हैं, क्योंकि फिर ये एक प्रकार से हमें इस वाले डिफेक्ट से बचाते हैं, जो इसका रिएक्शन हो सकता है कि गलत उच्चारण हो। ये सब भगवत प्रसन्नता उनका एकमात्र भाव है, कोई ऐसा भौतिक कोई रिजल्ट नहीं चाहते उससे। यूयं ब्रह्मविदो युक्तास्तपसा दग्ध किल्बिषाः कुतः संकल्प वैषम्य मनृतं विबुधेष्विव। आप सभी संयमित मन से संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हैं। आप सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वच्छ कर लिया है। आप सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि आप सबका संकल्प विफल हो गया? बहुत सेंसिटिव बात यहाँ पर मनु महाराज जी कह रहे हैं। अगर आज के समय में हो तो केस कर सकता है कोई भी मानहानि का। हाँ, कह रहे हैं कि आप लोगों के वचन देवताओं जैसे झूठे नहीं होते हैं, कि झूठे हो गए। हाँ, फिर ये कैसे संभव हुआ कि आपने जो ये किया उसका रिजल्ट उल्टा निकला? निशम्य तद वचस्तस्या भगवान प्रपितामह होतु होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न प्रपितामह वशिष्ठ होता पुरोहित की त्रुटि को समझ गए।
अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले, एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण लक्ष्य में यह त्रुटि हुई है, फिर भी मैं अपने सामर्थ्य से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। जो भी कोई टारगेट, इसलिए मैनेजमेंट में बहुत बड़ी शिक्षा भी है ये। इमोशनल लोगों को, जो इमोशनली जिनको कोई विचलित कर दे, उनको ऐसे बड़े बड़े टारगेट देने में गड़बड़ हो सकती है। पुरोहित को एक सूक्ष्म सी जिम्मेदारी दी गई है जो बहुत सेंसिटिव है। इतने बड़े राजा हैं, मनु हैं, और उनको पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है, लेकिन थोड़े से इमोशनल पक्ष से विचार बदल गए तो इतना बड़ा परिवर्तन रिजल्ट में आ गया। फिर भी जो मेन उसके लीड करने वाले हैं, जो लीडर हैं वहां पर नेतृत्व करने वाले यज्ञ का, वशिष्ठ जी कहते हैं कि चलो इनकी वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सामर्थ्य से आपको एक बढ़िया सा पुत्र प्रदान करवाने का प्रयास करता हूँ। एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशाः अस्तौषीदादि पुरुष मिलाया पुष्ट्वा पुंस्त्वा काम्यया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत सुविख्यात एवं शक्ति संपन्न वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के पश्चात शुद्ध पुरुष भगवान श्री विष्णु से, उन्होंने देवगणों से प्रार्थना नहीं की। अब ये बहुत ही सेंसिटिव से प्रसंग है सारे, जिनमें से हम अपनी अपनी मति के हिसाब से अपने लिए सार को ले पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के ग्रहण की अलग क्षमता है, आध्यात्मिक लेवल अपना अपना है। शुद्ध पुरुष भगवान श्री विष्णु से इला को पुरुष में परिणत करने हेतु प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री नारायण को सरेंडर किया, भगवान से ऐसी प्रार्थना की कि जो ये पुत्री है ये पुत्र में परिवर्तित हो जाए। तस्मै कामवरम तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः ददा विलाभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। शुद्ध नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस प्रकार इला सुद्युम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। भगवान प्रसन्न हो गए वशिष्ठ जी से, इसलिए प्रकृति के नियम को भी इधर का उधर, वो जो कन्या है इला जिसको अभी नाम दिया गया है, और वो एक सुद्युम्न नाम का पुत्र बन गई। चलिए इससे आगे एक कंटिन्यूटी वाला प्रसंग चलेगा, इसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यही विश्राम देंगे। हरे